नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। ब्राजील की सरकार ने कोवैक्सीन की 2 करोड़ डोज खरीदने का भारत बायोटेक के साथ किया करार निलंबित कर दिया है। ब्राजील की सरकार ने समझौते में अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद डील के निलंबन की घोषणा की है। इधर भारत बायोटेक ने भी कहा है कि उसे अभी ब्राजील से वैक्सीन के लिए एडवांस पेमेंट नहीं मिला है। हैदराबाद की दवा निर्माता ने कहा कि कंपनी ने करार नियामक मंजूरियों और आपूर्तियों के लिहाज से ब्राजील में भी उन्हीं नियमों का पालन किया जिनका उसने दुनिया के अन्य देशों में कोवैक्सीन की सफल आपूर्ति के लिए किया है। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि संघ के महानियंत्रक कार्यालय CGU की अनुशंसा पर स्वास्थ्य मंत्रालय 29 जून से भारत बायोटेक से कोविड-19 के टीके खरीद के हुए करार को अस्थायी तौर पर निलंबित करता है। मंत्रालय ने कहा यह कदम ब्राजील में कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण अभियान की गति को प्रभावित नहीं करेगा। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि हम वैक्सीन के लिए भारत बायोटेक के साथ हुई डील की जांच की जाएगी। इधर भारत बायोटेक ने कहा कि कंपनी को कोई अग्रिम भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, न ही इसने ब्राजील को किसी टीके की आपूर्ति की है। कंपनी ने एक बयान में कहा 29 जून 2021 तक भारत बायोटेक को कोई एडवांस पेमेंट नहीं मिला है, न ही उसने ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय को टीके की डिलीवरी की है। उसने कहा भारत बायोटेक ने करार नियामक स्वीकृतियों और आपूर्तियों के लिहाज से उसी दृष्टिकोण का पालन किया है जो उसने दुनिया के उन देशों में भी किया जहां कोवैक्सीन की सफल आपूर्तियां की गई हैं। बता दें, प्रेसिसा मेडिकामेंटोस नाम की दवा कंपनी ब्राजील में भारत बायोटेक की साझेदार है जो नियामक प्रस्तुतियां, लाइसेंस वितरण, बीमा, तीसरे चरण में क्लिनिकल परीक्षण आदि के आयोजन में सहयोग और मार्गदर्शन उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा हमने पिछले हफ्ते एक प्रारंभिक जांच शुरू की थी जो करार के संबंध में एक विशेष ऑडिट है। निलंबन की अवधि बस आकलन किए जाने तक रहेगी। हमने प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए प्रबल टीम को लगाया है। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री मार्सेलो किरोगा ने ट्वीट किया, CGI ऑनलाइन की अनुशंसा पर हमने कोवैक्सीन करार को अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा CGU के प्रारंभिक विश्लेषण के मुताबिक करार में कोई अनियमितता नहीं है, लेकिन अनुपालन के कारण मंत्रालय ने और विश्लेषण के लिए करार को रोकने का फैसला लिया है। इससे पहले ब्राजील के राष्ट्रीय स्वास्थ्य निगरानी एजेंसी अविंसा ने आपातकालीन प्रयोग अधिकरण के तहत कोवैक्सीन के आयात की मंजूरी देने से मना कर दिया था, जब अधिकारियों ने पाया कि भारतीय संयंत्र जहां टीके बनाया जा रहा है वहां वस्तु निर्माण प्रक्रिया GMC की जरूरतों को पूरा नहीं करता है। अनविसा ने 5 जून को कुछ शर्तों के साथ दक्षिण अमेरिका देश में कोवैक्सीन के आयात के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। ब्राजील ने 4 जून को कोवैक्सीन के आपातकालीन प्रयोग की मंजूरी दी थी। भारत से बाहर की सरकारों को आपूर्ति के लिए कोवैक्सीन की कीमत $15 से $20 प्रति खुराक तय की गई थी। कंपनी ने उन सभी देशों जहां उसके टीकों की आपूर्ति की गई है सब में इसी तरह का साझेदारी मॉडल बनाया है, क्योंकि वहीं उसके अपने कार्यालय नहीं है। अगर इस खबर से संबंधित आपको कोई शिकायत है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। यह खबर आपको कैसी लगी इस बारे में आप अपनी राय जरूर दें। अगर आप YouTube पर हमारी खबरें देख रहे हैं तो खबरों को लाइक करना, शेयर करना व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।